हेलो गाइस, आज का हमारा जो क्वेश्चन आर डी शर्मा क्लास 9 मैथ्स एंड इट इज़ एग्जाम्पल 14. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. लेंथ ऑफ अ क्लासरूम इज़ 2 times its height एंड its breadth इज़ 1.5 times its height. यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट जो लेंथ है क्लासरूम की वो हाइट से 2 times है. सो सपोज हम हाइट को लेट करते h, ठीक है. तो लेट height of classroom is equals to what? It is equals to, हमने इसे लेट करना है तो दिस इज इक्वल्स टू हम मीटर में करेंगे क्योंकि देखो इधर भी हमारे पास जो यूनिट है दैट इज इन मीटर. सो इट इज़ क्लियर. तो ये हमने h मीटर कर दिया. तो लेंथ क्या हो जाएगी हमारी? लेंथ हो जाएगी देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू 2h, क्योंकि देखो क्वेश्चन में गिवन है हमें दैट लेंथ ऑफ अ क्लासरूम इज 2 times इट्स हाइट, यानी कि हाइट से 2 times है. सो इट इज़ क्लियर. येस, इट इज़ क्लियर. तो आगे हम क्वेश्चन को रीड करते हैं. ब्रेथ इज 1.5 times इट्स हाइट, यानी कि ब्रेथ हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेथ इज इक्वल्स टू वॉट? 1.5. तो 1.5 को पहले हम सॉल्व कर ले. दैट इज़ 1.5 h होगा ना. तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो वी हैव 3/2h एंड जो यूनिट है दैट इज़ इन मीटर्स एंड इधर भी हम मीटर्स कर देंगे 2h मीटर्स. द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स, यानी कि जैसे कि ये क्लासरूम मैंने ड्रॉ करती हूँ मैं, तो दिस इज़ व्हाट अ क्लासरूम, ठीक है. तो इस क्लासरूम के जो 4 वॉल्स हैं ना उसको वाइट वॉश करना है. यानी कि जैसे कि ये एक वॉल है तो इस एक वॉल को हमें क्या करना है? हमें इसे पेंट करना है ना. सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, ठीक है. तो ये रेट गिवन है 1.60 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट या फिर वाइट वॉश करने के लिए हमें जो मनी हमारे पास कॉस्ट है दैट इज़ ₹1.60 है ना. एंड जो टोटल कॉस्ट है यानी कि सारे वॉल्स को वाइट वॉश करने की जो कॉस्ट दे रखी है दैट इज़ गिवन. हमें रेट गिवन है प्लस हमें गिवन है द वॉट टोटल कॉस्ट. तो अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा कि हमें इस लाइन के साथ क्या करना है. जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन के साथ किया, हमने ये सब किया हमने फर्स्ट लाइन के साथ, लेकिन हमने सेकंड लाइन के साथ क्या करना है तो मैं आपको बताती हूँ. सेकंड लाइन को सॉल्व करने से पहले हम थर्ड लाइन को भी रीड कर लेते हैं. थर्ड लाइन में हमें गिवन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिलिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ 6.75 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर. हमें क्या फाइंड करना है? हमें कॉस्ट फाइंड करनी है. कॉस्ट ऑफ टिलिंग द फ्लोर को टिलिंग करना है, यानी कि जैसे कि ये इसको टिल करने के लिए यानी कि इस पर टाइल्स लगाने के मेरे पास जो कॉस्ट है वो मुझे फाइंड करनी है एंड विद द रेट 6.75 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर. तो इसको टाइल करने के लिए, आप देखो टाइल करने की कॉस्ट निकालने से पहले मुझे इसकी जो फ्लोर है इसका एरिया फाइंड करना होगा. तो एरिया मैं कैसे फाइंड करूँगी? सो एरिया मैं फाइंड करूँगी L इंटू बी से, है ना. L इंटू बी से. तो L और B मुझे फाइंड करने की ज़रूरत है, जो कि मैंने देखो लेट किया था 2h एंड हेयर 3h/2. Now cost of whitewashing the walls. So rate, ये सेकेंड स्टेप है हमारा, दैट रेट ऑफ whitewashing the walls this is equals to ₹1.60 पर मीटर स्क्वायर. मैंने इधर रेट लिख दिया है. आगे मुझे क्या करना है? मुझे टोटल कॉस्ट भी गिवन है. सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वॉट? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल्स टू ₹179.20. तो इज इट क्लियर? मैंने रेट भी लिख दिया है और टोटल कॉस्ट भी लिख दी है. अब देखो मेरे पास अब क्या है,
इफ़ यू वांट टू सी द क्वेश्चन ना, तो आप अपनी बुक में देख लो, मैं अभी स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। तो अब मुझे क्या गिवन है, ये दोनों। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, देखो मेरे पास गिवन है कि ₹1.60 मीटर स्क्वायर, ₹1.60 की जो कॉस्ट है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। अभी देखो जो ₹1.60 है ना, वो 1 मीटर स्क्वायर पर लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने के लिए मुझे ₹1.60 का जो कॉस्ट है वो देना पड़ रहा है। तो फिर 179.20 की जो कॉस्ट है वो मुझे कितने मीटर स्क्वायर में देना पड़ेगा। तो ऐसे मैं अगर करूँगी यूनिटरी मेथड से, तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास टोटल जो सरफेस एरिया है वॉल्स का वो नहीं आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन में चलो देख ही लो कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स, ठीक है, वॉल्स की जो सरफेस एरिया है मेरे पास इनसे आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो मैं इसे फाइंड कर लेती हूँ। तो अब जब मैं द पॉइंट रिमूव करूँगी, सो पॉइंट रिमूव करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं कि मैं 100/100 लिखूँ, क्योंकि बाय द वे 100 जो है वो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। तो गाइस मैं इसे क्या कर रही हूँ, इसे मैं रिमूव कर रही हूँ। तो अब मुझे इसे सॉल्व करना है। मैं ज़ीरोस को कैंसिल कर सकती हूँ और मैं इसे 2 के टेबल से कैंसिल कर सकती हूँ। सो दिस इज इक्वल्स टू 8, 2 8 ज़ 16 एंड देन हेयर मैं सॉल्व करूँगी। सो 2 8 ज़ 16, ठीक है। मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया। अब आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार सॉल्व करके देख लो, अपने आप भी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मेरे पास आया 8 9 6। तो फ्रेंड्स मैं इसे अब कैंसिल कर देती हूँ 8 के टेबल से। सो 8 1 ज़ा 8 एंड देन 8 1 ज़ा 8, ठीक है, एंड देन 16 आएगा तो 2। सो मेरे पास जो आंसर आया दैट इज़ 112, यानी 112 मीटर स्क्वायर, यानी कि 112 मीटर स्क्वायर जो है वो मेरा टोटल सरफेस एरिया है ऑफ द 4 वॉल्स। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो एक बार रिकैप करते हैं हमने क्या क्या किया। हमने अभी तक क्वेश्चन में क्या किया, लेंथ ऑफ अ क्लासरूम गिवन था। लेंथ ऑफ द क्लासरूम जो थी वो हाइट से 2 टाइम्स ज़्यादा थी, और जो ब्रेथ था वो हाइट से 3/2 टाइम्स ज़्यादा थी। तो ऐसे ही मैंने हाइट को लेट कर लिए h मीटर, तो मेरे पास लेंथ हो गई 2h मीटर, ब्रेथ हो गई क्या दिस 3/2 या 3h/2 मीटर्स, ठीक है। और आगे मैंने क्या किया है, इस सेकेंड लाइन को सॉल्व करने की कोशिश की है। दैट रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स इज़ व्हाट गिवन है मेरे पास 1.60 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स इज इक्वल टू ₹179.20, ठीक है। तो ये तो मैंने लिख दिया कि मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था। अब ये मैंने सॉल्व किया कि मुझे क्या आता है और क्या मुझे ऐसे कैसे सॉल्व, मुझे ऐसे टोटल सरफेस एरिया, देखो इधर जो टोटल सरफेस एरिया है ऑफ द वॉल्स वो मुझे कैसे फाइंड करना है वो मैंने इसे आपको बता दिया। तो ये जो येलो स्ट्रोक है ये रब नहीं हो पा रही है ना, अब रब हो गई। तो अब क्या है 1.60 इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए, अब वाइट वॉश बोलो, वाइट वॉश करने के लिए आपको इतने कॉस्ट जो मनी है वो देने पड़ रहे हैं। तो इतने मनी कितने जो मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया है उस पर देने पड़ेंगे, तो उस समय आपका निकल जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। ये एरिया ऑफ वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल्स टू, सो देयरफॉर लिख देती हूँ इधर, therefore area of 4 walls is equals to what 1/2 meter square. Now tell me what is the formula. So this implies that area of 4 walls क्या है, area of 4 walls यानी कि इस फिगर पे देखो जो area of 4 walls होता है सरफेस एरिया हम निकालते हैं, so that is equals to twice of L plus B into H. So clear, it is equals to 112 meter square. So L और B हमें नहीं पता लेकिन हमने लेट किया था, तो उसकी जो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, यानी कि 2h और 3h/2, 2h + 3h/2 और h इज इक्वल्स टू 112।
सो नाउ अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सो 2 एंड एलसीएम लेके इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 एलसीएम होगा एंड इधर 3h आ जाएगा और इधर हो जाएगा 4h एंड इधर भी h। तो ये मैंने इधर कर दिया सॉल्व। आगे और सॉल्व करेंगे तो इधर मैं इसे प्लस कर लूँगी। सो ट्वाइस ऑफ इधर क्या है 7h/2 और into h इज इक्वल्स टू 112। ठीक है, क्लियर है, मुझे क्लियर है। सो दिस इम्प्लाइज मैं इधर 2 से 2 कैंसिल कर सकती हूँ और 7h² करके लिख सकती हूँ। सो दिस इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज इक्वल्स टू सी हियर h² इज इक्वल्स टू 112/7। तो इधर मैं इसे 112 को जो है वो कैंसिल कर सकती हूँ। तो देखो कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो h² इज इक्वल्स टू 16। तो इसे अब आप देख सकते हो, दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल्स टू वॉट, √16। सो दिस इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू वॉट 4। एंड जल्दी से बताओ मुझे कि इधर यूनिट क्या लगेगी। तो यूनिट लगेगी मीटर, मीटर इधर मेरी यूनिट लगेगी, ठीक है, मीटर, ठीक है। और h इज इक्वल्स टू 4 मीटर। तो देखो फ्रेंड्स, इधर मैं फिर अब लेंथ भी फाइंड कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास अब हाइट आ चुकी है। तो लेंथ इज इक्वल टू 2h यानी कि 2 × 4 यानी कि 8 मीटर। नाउ मैं ब्रेथ फाइंड कर सकती हूँ। ब्रेथ इज इक्वल्स टू वॉट, 3h/2। सो 3/2 इंटू वॉट, h की जगह अब मुझे क्या डालना है 4। सो दिस इज़, मैं इसे कैंसिल कर देती हूँ तो मेरे पास ये आ गया 6 मीटर। तो मेरे पास अब जो लेंथ आई है दैट इज़ 8 मीटर एंड जो ब्रेथ है दैट इज़ 6 मीटर। तो अब मैं फाइंड कर सकती हूँ एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर। सो दिस इज इक्वल्स टू L × B, ठीक है। देखो मैं एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड कर रही हूँ। अगर आप भूल गए हो कि क्वेश्चन में क्या था, सो सी हियर कि हमने कॉस्ट ऑफ टिलिंग फाइंड करनी थी, कॉस्ट ऑफ टिलिंग द फ्लोर। तो फ्लोर, तो फ्लोर को टिल करने के लिए यानी कि इधर देखो ये जो है मेरे पास, देखो इधर फ्लोर को टिल करने के लिए, उस पर टाइल्स लगाने के लिए, है ना, टिल करने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी, टिल करने के लिए फ्लोर को मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी वो मुझे फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे क्या फाइंड करना होगा, उसका सबसे पहले मुझे एरिया फाइंड करना होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू L × B। तो L इज़ 8 into B इज़ वॉट 6। तो दिस इज़ 8 × 6 = 14 मीटर एंड एरिया है तो वॉट, इधर मेरे पास मीटर स्क्वायर की आएगी यूनिट, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया निकल के आ गया है तो मैं कॉस्ट भी फाइंड कर सकती हूँ। दैट कॉस्ट ऑफ टिलिंग 48 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर इज इक्वल्स टू 48 इंटू क्या, किससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्वेश्चन में देखो दैट ये मल्टीप्लाई होगा 6.75 से। क्लियर, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 6.75 से। तो अब मैं इसे कर देती हूँ क्या, मल्टीप्लाई। तो सॉल्व करने पर ये 25 की टेबल से सॉल्व करते हैं। सो ये 4 पे आएगा, तो ये आएगा 2 and 7 एंड ये मैं 48 / 4 कर सकती हूँ। सो दिस इज़ वॉट 1 2। तो 12 × 27 कर लेंगे इधर, 12 × 27। सो दिस इज इक्वल्स टू ₹324। सो आई होप दिस इज़ क्लियर, क्लियर है, येस। तो ऐसे मुझे फाइंड करना है क्या, कॉस्ट ऑफ 48 मीटर स्क्वायर या फिर फ्लोर, टिलिंग द 48 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर दैट इज इक्वल्स टू 324 रुपीज़। रुपीज़ का साइन, रुपीज़ का जो यूनिट है वो डालना मत भूलना। सो दिस क्वेश्चन, आई होप दिस क्वेश्चन इज़ clear to you. Thank you for watching this video.